दूसरा दिन है 8वें ग्लोबल फैशन डिज़ाइन वीक का और ऐसे में मैंने आपको इन्फ्लुएंसर से मिलवाया, फैशन इंडस्ट्री से जो ताल्लुकात रखते हैं उन लोगों से मिलवाया। ऐसे ही एक गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखती हैं। मोनिका कांडपाल जी मौजूद हैं हमारे साथ, पेशे से मॉडल हैं, एक्टर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियोज़ में वापस आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो मारवा जो स्टूडियो है अपना एक फैमिली लगता है। मुझे लगता है मैं यहाँ की फैमिली मेंबर हूँ और यहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद है। सभी हार्ड वर्किंग है और बहुत एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो आई लव मैम यहाँ पे जैसे आके। आपने कहा 7-8 साल हो गए आपको यहाँ पर आते आते, बिल्कुल। उस वक्त भी फेस्ट होते थे, तो जब से लेकर अब तक आपने इन फेस्ट में क्या चेंज देखा? बहुत चेंजेस देखे हैं। जैसे कहते हैं कि हम जब स्कूल जाते तो फर्स्ट क्लास के एग्ज़ाम देख के हम सेकंड में जाते हैं, देन थर्ड, तो हम लोग प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं ना। तो मुझे ये मारवा स्टूडियो भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि नई नई चेंजेस होते हैं, नई नई डेवलपमेंट्स होते हैं। नए नए बच्चे आते हैं और अपने आइडियाज़ डालते हैं, तो वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो फिर ये फैशन वीक जो भी होता है, ग्लोबल फैशन वीक, और इसमें वो लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आई लव टू सी देम ऑल हैप्पी फेसेस हियर। मैं मिनी फेस्ट की बात करूँ तो हमारे यहाँ रैम वॉक्स होती हैं, पूरे दिन वॉक्स चलते हैं, पर यहाँ पर मैम दिक्कत हर मॉडल को ये कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है कि कभी कुछ क्राइसिस हो गया, कभी कुछ गलत वॉक हो गई, तो आपके कहीं पैर अटक गया या आपकी हील्स उस वक्त काम नहीं आ पाए आपके, या हील्स में कुछ दिक्कत आ गई, तो उस क्राइसिस को कैसे मैनेज करें? तो ये तो हो ही जाता है जब भी कभी कोई हम लोग घर पे ही अपना एग्जांपल ले लो, कुछ भी हम कुछ घर पे काम रखते हैं, इवेंट रखते हैं, फंक्शन रखते हैं, तो छोटा मोटा गलतियां होती हैं। तो ये तो थोड़ी क्यों फंक्शन ही स्पॉइल हो गया, वो खराब हो गया। शादियों में देख लो, हमारे चाचे बुआ ताई जी आते, किसी ना किसी को कोई ना शिकायत रह ही जाती है जब वो लोग वहाँ से जाते हैं। तो बट वो सक्सेस हैप्पी मतलब सक्सेसफुल रहता है वो जो सेलिब्रेशन है, मैरिज फंक्शन है, कोई भी ओकेशन है। तो वैसे ही ये भी फैशन वॉक भी एक तरह से आप यही लेके चलो। जब हम वॉक करते हैं, किसी की ड्रेस मतलब लोग इतने मेहनत से बनाते हैं ड्रेसेस, फुटवेयर, ज्वेलरीज वगैरह, तो कुछ हो जाता है। ह्यूमन बीइंग है, वी आर नॉट गॉड, ओके। छोटी मोटी गलतियां हो जाती, तो वॉक करते भी जो मॉडल है वो भी अपना पूरा 100% देती है, तो उससे भी हो जाता है, कभी स्लिप हो जाता है उसका पाँव, या फिर फुटवेयर वीक है, उसका हील टूट गया, वो हो गया। पर सबसे अच्छी बात है अगर वो मॉडल उसी में बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस लेके चले और वो करे उसको, अगर टूट भी गया उसको लेके हाथ में वॉक अपना कुछ नया चीज़ उसमें डाल के दिखाए, तो वो और अच्छी चीज़ है। वो नेगेटिव पॉइंट नहीं है। मीन्स वो हमें ये जतलाता है कि आप इसमें क्या और कर सकते हो, ऐड क्या कर सकते हो, अपनी खूबी, अपने टैलेंट उसमें और क्या डाल सकते हो, तो वो हमें सीखने का मौका देता है। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए और अच्छा उभर के आना चाहिए इस चीज़ को। जैसे हमें पता है आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो इन्फ्लुएंसर आज के वक्त में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। मैं भी कह सकता हूँ शायद मैं भी इन्फ्लुएंसर हूँ। तो क्या होता है जब हम कुछ वीडियोस अपलोड करते हैं या कुछ भी हम कंटेंट डालते हैं अपना सोशल मीडिया पर, तो कहीं ना कहीं खुशी होती है कि अच्छी रीच आ रही है, लोग हमको पहचान रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक ट्रोलिंग का जो कल्चर है वो भी अब स्टार्ट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है जो भी फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं या जो एक्टर हैं या जो मॉडल हैं, तो उसको आप कैसे फेस करते हैं? शुरुआत में तो तकलीफ होती थी डर भी लगता था कि वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, हमारे फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन रहेगा हमारे। पर एक बार जब आप अपने आप में डूब जाओ ना, क्योंकि आप अपनी लाइफ जी रहे हो, आप लोगों को दिखाने के लिए नहीं जी रहे हो, आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी लाइफ जी रहे हो। आपकी लाइफ है, ठीक है, तो आप अपने लिए जो आपको अंदर से खुशी देता है ना, वो चीज़ करो। तो मैंने भी ये सोचा नहीं, अब मैं जिस पे खुश हूँ मुझे वो करना है। तो एज ए इन्फ्लुएंसर्स में हम जो जितने भी लोग हैं, हम लोग दुनिया के लिए एक मैसेज छोटे, क्योंकि जो हमारे साथ बीता होता है ना, वो एक्सपीरियंस बन जाता है, वो हम लोगों को बताते हैं करके। तो हम लोग मोटिवेशन एक तरह से मोटिवेट करना चाहते हैं, इंस्पायर करना चाहते हैं लोगों को। तो अगर लोग बुरा मानते हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा ये, तो अगर ऐसे हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वो सब कट करके अपनी लाइफ से नेगेटिव को दूर करो, पॉजिटिविटी को अपने पास लाओ और खुद की अपनी लाइफ जियो। तो देखो आप बहुत अच्छा लोगों के एक रोल मॉडल बन सकते हैं लोगों के लिए एज ए इन्फ्लुएंसर। रोल मॉडल की बात करी मैम आपने, तो जो मॉडल बनना चाहते हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, क्या ऐसी स्किल्स हैं जो आप उनमें देखना चाहेंगे या उस बच्चे में होनी चाहिए? क्या देखना चाहेंगे? प्लीज रिपीट करिए क्वेश्चन। जो बच्चे मॉडल बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो उनमें आप क्या ऐसी स्किल्स देखना चाहेंगी जो उनमें होनी चाहिए? प्लस मैं ये देखना चाहूंगी, जो भी वो ह्यूमन बीइंग है ना, मैं उसी को देखना चाहूंगी। जो मैं हूँ वो मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगी। मैं चाहूंगी कि सब लोग मुझे देखें, हु इज मोनिका। मैं ये नहीं कि मैं काजोल बनूंगी, मैं करिश्मा बनूंगी, माधुरी ने, नो।
मैं वो बनना ही नहीं चाहती हूँ। जो भगवान ने मुझे बनाया है, मैं उसको सच्चे तौर से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। तो उसमें मैं मेहनत कर रही हूँ, उसमें मैं अपना टैलेंट डाल रही हूँ। तो इज़ मोनिका। तो अपने आप को शो करो, जो आप अंदर से दबा के रखा आपने इतने समय से चीज़ को, जो आपके ड्रीम्स है, जो आपकी ख्वाहिश है, उसको बाहर निकालो। आप ये हो, दुनिया को दिखाओ। मैं अपने आप को दिखाने के लिए भी और एज ए इन्फ्लुएंसर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप ट्रेंड से वाकिफ नहीं है, ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे ट्रेंड रह के साथ जाएंगे। वाकिफ है, तभी तो हम इस फील्ड में आए हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं इतने लोगों के सामने एज ए इन्फ्लुएंसर। अगर हम उनसे अफेक्ट ही नहीं हुए तो हम तो चार दीवारी पे बंद होते, घर के अंदर ही बंद होते हो। हम ट्रेंड जो चल रहा है उसी को देख के उसमें और नया क्या डाल सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करके उसमें और क्या हम अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं, जो हमें कमियां हैं, जो हमें गलतियां हैं, हम उसको सुधारेंगे तभी तो हम किसी को फॉलो करते हैं ना, तभी ट्रेंड्स को हम फॉलो करते हैं ना। तो उसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं। दिस इज आई, मैं हूँ मोनिका, मैंने इसको फॉलो करा, इसमें मैंने ये डाला है, तो आज मैं ये रिप्रेजेंट करा है मैंने आपके सामने। तो ये है कि अडॉप्ट करो, नई चीज़ों को अडॉप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो आज के वक्त में क्या होता है कि कुछ फिल्में आ रही हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी फिल्म का, उसमें कई जगह पर जो गर्ल्स कैरेक्टर्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, उनको ना बहुत ज़्यादा दबा हुआ दिखाया जा रहा है। मैं किसी अभी रिसेंट में मूवी आई है एक, तो ऐसी मूवीज़ में ऐसे रोल्स गर्ल्स का देना किस हद तक सही मानते हैं? बहुत गलत है। ये तो शो करता है, जो भी वो मूवी को बनारस की मेंटालिटी शो करता है। मैं तो ये मानती हूँ कि तो लेडी क्या बेचारी है, हैं। लेडी क्या बेचारी है, लड़की औरत को तुम बेचारी का रूप दे रहे हो। अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तुम दिखाते हो कि इसको फॉलो करो, ये टेक्नोलॉजी आ गई है, हमने इतनी प्रोग्रेस कर लिया अपने फील्ड में, अपनी कंट्री में, हर जगह औरत को वही पोजिशन, वही ओहदा आज तक आप दिखा रहे हो। मतलब इतना आगे पहुंचने के बावजूद भी तो मुझे लगता है कि वो तो जो कछुआ कहते हैं ना, कछुए की चाल से भी आप पीछे हो। मतलब औरत को आप आगे नहीं आने दे रहे, तो कहाँ से आपने डेवलपमेंट करी है? औरत सब कुछ पढ़ रही है, लिख रही है, आगे बढ़ रही है, उसको भी थोड़ा मौका दो। अपने देश में उसका भी हाथ है, देश की तरक्की में, पर उसको शो ही करना नहीं चाहते ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है। पर 50 से ज़्यादा % मैं मानती हूँ कि लेडीज़ का हाथ है अपनी कंट्री की डेवलपमेंट में। पर मैम लोगों का माइंडसेट भी ऐसा बना हुआ है ना कि अगर मेल को डोमिनेंट नहीं दिखाया गया फिल्म में या किसी सीरीज में या किसी में, जब तक वो मसाला नहीं आ रहा है। हाँ, मसाला ये हमारे घर से ही शुरुआत है कि हमारे घर में ही कहते हैं, टीवी सीरियल आ रहा होता है और ये वो बहू रो रही है, उसने उसकी चुगली करे और उसने उसको ऐसे रहता है। और वहीं से सुधार करो ना, वहीं से तुम्हारे घर में भी बेटी बहू है, तुम उनको भी देखो, उनको भी आगे आने का मौका दो। तो ये मसाला वसाला सब अपने घर के ही है, ये बाकी कुछ नहीं है, हमारी सोच है। अपनी सोच को बदलो तो देखो सब कुछ अच्छा है। जाने का वक्त है, जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहें? मैं यही कहूँगी कि लड़कियों को बचाओ, लड़कियों को बड़ा करो, लड़कियों को पढ़ाओ, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसे भी दर्द होती है, उसे भी तकलीफ़ होती है। जैसे आप चींटी मारते तो दर्द से चीख निकलती है, वैसी लड़की को भी रोना आता है, वो रोती है, दबती है, हर किसी को अपनी बात बता नहीं पाती है। तो उसकी दिल की ख्वाहिशें उससे पूछो, उसकी मन की बात पूछो और उसको भी आगे बढ़ने का मौका दो। अगर वो दब जाएगी, कोई अगर किसी लड़की से बात नहीं करेगा ना किसी भी घर में, तो वो फिर गलत रास्ते भटकती है। फिर कहते हैं, अरे उसकी बेटी तो गलत रास्ते जा रही है, अरे हमारी बेटी ने गलत रास्ता पकड़ लिया, इसने हमारे घर का नाम बदनाम कर दिया। क्यों? गलती तो तुम्हारी है, तुमने उसको आगे बैठाया नहीं, उससे मन की बातें करी नहीं है, उसकी इच्छाएं नहीं पूछी है। तो मैं यही कहूँगी कि जैसे आप लड़के से बैठ के खुल के बात करते हैं ना, लड़की को भी वहाँ बैठाओ और उससे खुल के बात करो। देखो वो सही रास्ते जाएगी, आपका परिवार का भी नाम रोशन करेगी, आपके कुटुंब का भी नाम रोशन करेगी, अपने देश का भी नाम। तो लड़की को पैदा होने दो, बढ़ने दो, पढ़ने दो और सफलता की तरफ उसको जाने दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। आगे मैं आपको और भी मेहमानों से मिलवाऊंगा, जब तक देखते रहिए आप 24/7 नोएडा।